एक अल्लाह वाले पान की दुकान पे पान खाने जाते थे, तो पान वाला पान बना के देता था, तो पान वाला समझ गया कि ये पहुंचा हुआ आदमी है, अल्लाह वाला है। तो पान वाला एक दिन कहा कि हजरत मेरे लिए आप दुआ कर दीजिए। तो वो हजरत बोले कि जाओ अल्लाह तुमको इंसान बना दे। क्या बोला? ये अल्लाह वाले चले गए। दूसरे दिन फिर पान खाने आए। पान वाले ने फिर कहा कि हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए। तो हजरत बोले कि जाओ अल्लाह तुमको इंसान बना दे। तीसरे दिन फिर आए, पान खाया। पान वाले ने कहा कि हजरत आज तो दुआ कर दीजिए। तो हजरत ने कहा कि जाओ अल्लाह तुमको इंसान बना दे। पान वाला गर्म हो गया कि हम तो जानवर नजर आ भाई। अरे हम पान वाला बोला कि हम आदमी नहीं थे, अरे हम इंसान नहीं है, खाली बोलते इंसान बना दे, इंसान बना दे, इंसान बना दे। तो अल्लाह वाले ने कहा कि बाबू गुस्साओ मत, टोपी खोलिए। अल्लाह वाले ने टोपी खोली सर से, अब पान वाले को पहना दिया, ले पहन ले। पान वाला जो टोपी पहना तो देखा या अल्लाह बाजार में ये कोई आदमी नहीं, बकरी है, बैल है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, मुर्गा है, मुर्गी है। बोलो बाबा ये आदमी सब कहाँ गए? कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई कौवा है, कोई मैना है, कोई चिड़िया है, कोई गौरैया है, आदमी नहीं है। टोपी डर से जल्दी से खोला, बोला हजरत ये टोपी लीजिए। टोपी खोला तो सब आदमी है। बोला हजरत ये टोपी में क्या करामत है? बोला बेटा ये हकीकत में तुम्हें आदमी नजर आ रहा है, लेकिन अंदर से ये इंसान नहीं है। कोई धोखेबाज है, कोई चालबाज है, कोई झूठा है, कोई शराबी है, कोई मक्कार है, कोई किसी को नीचा दिखाने में है, इंसान नहीं है। इसलिए मैं तेरे लिए दुआ कर रहा था कि अल्लाह तुझे इंसान बना दे। अल्लाह तुझे इंसान बना दे, पहले इंसान बनो। इंशाअल्लाह बनेंगे, हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको इंसान बनाए, अल्लाह हम सबको ईमान वाला बनाए, हमारी माँ बहनों को ईमान वाली अल्लाह बनाए। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। एक हजरत जलसा में आए। कहाँ आए? तो एक नौजवान बड़ी खिदमत किया, पैर हाथ दबाया। तो हजरत ने कहा कि बेटा तुम बहुत खिदमत किए, का दुआ करे तुम्हारे लिए बोलते। वो नौजवान बोला किच्छु कर दो। बोला ठीक है, बच्चा अच्छा है? तो ये नौजवान बोला कि नहीं। बोला जा अल्लाह तुमको औलाद दे दे। क्या बोला? अरे जोर से बोलो ना भाई। हजरत चले गए। दूसरे साल हजरत फिर जलसा में आए, फिर वो लड़का आया। तो हजरत पूछा कि बेटा बोलो हुआ कुछ? ये लड़का बोला कि कुछ नहीं हुआ। बोला अच्छा ठीक है, आज रात खुसूसी दुआ करेंगे, अल्लाह तेरी बीवी की गोद भर देगा, जा। तीसरे साल हजरत फिर आए तो वो नौजवान फिर खिदमत करने आया। तो हजरत आते ही हजरत सबसे पहले पूछा बेटा बोल, बेटा भेलो कि बेटी भेलो बोल। ये लड़का बोला कुछ नहीं। बोला ये कैसे होगा? हम जिसके लिए दुआ करते हैं वो दुआ कबूल हो जाती है, तुम्हारे हक में दुआ कबूल काहे नहीं हो रही? कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो हजरत पूछा कि बियाह कर ले? बोला नहीं बियाह नहीं कर जा। हाँ खाने जेटे ही दुआ होबे कबूल होबे, जेटे ही दुआ होबे मकबूल होबे, दुआ करके जाना। अजमत कुरान क्या है, शान कुरान क्या है, ओ मकाम कुरान क्या है, समझो तो सही। आज सारी दुनिया कुरान को पढ़कर मुसलमान हो रहा। लोग यहूदी कुरान को पढ़कर मुसलमान हो रहा है, अंग्रेज कुरान को पढ़कर मुसलमान हो रहा है। और कुर्बान जाइए, जॉनिफर अमेरिका की सबसे बड़ी गायकार, मेरी माँ बहनों सुनो, गाने वाली जॉनिफर, अमेरिका के रहने वाली। ओहो जब वो गाती थी ना कुर्बान जाओ, लोगों के बदन के रुएं खड़े हो जाते थे, उसकी आवाज में इतनी कशिश थी। जॉनिफर ने कुर्बान जाओ, अल्लाह ने हिदायत दिया जॉनिफर को।
और वो इस्लाम कबूल कर ली। मेरी माँ बहनों सुनो, अमेरिका की गीत गाने वाली, गाना गाने वाली वो हीरोइन कुर्बान जाओ इस्लाम में दाखिल हो गई, कलमा शहादत कलमा तैयबा पढ़कर मुसलमान जब हो गई तो सबसे पहले कुरान पढ़ना चाहिए। और कुरान पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो, यहीं तक नहीं, जॉनिफर हाफिज कुरान भी कुरान को हिफ्ज की, और अभी उसकी तिलावत सोशल मीडिया में कभी सुनना, क्या तिलावत करती है, क्या कुरान पढ़ती है। जिस गाने से, जिस गले से वो कभी गाना गाती थी सारी दुनिया सुनता था, आज वही जॉनिफर इसी गले से कुरान पढ़ती है, सारी दुनिया सुनती है, सारी दुनिया सुनती है। कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, कुरान पढ़ो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। कुरान पढ़ो, अल्लाह तेरे घर का माहौल बदल देगा। कुरान पढ़ो, अल्लाह यहां भी इज्जत देगा, वहां भी इज्जत देगा। हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। हाँ, कुरान पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ते हैं, कुरान निकालते हैं, कब निकालते हैं? जब शबे बरत आएगा, शबे बरत, तब कुरान निकलेगा। बेटा को बोलेंगे, बेटा कुरान निकालना रे, पढ़ना रे, दादा दादी के नाम से पढ़ी ना दे रे। तब बेटा ढूंढेगा कुरान कहाँ से, बोले वो ताक में रखा होगा, देखो कुरान उतारा, देखा गर्दोगवार, हाय हाय हाय, साल हो गए कुरान आज तक किसी ने उतारा नहीं। अच्छा, कुरान पढ़ा जाएगा कब? जब कोई मर जाएगा। बेटा सूरह यासीन पढ़ना रे, दादी के पास रे, दादी मर लो बेटा पढ़। कुरान निकलेगा कब निकलेगा? जब झगड़ा होगा, जब झगड़ा होगा तब कुरान निकलेगा। खाओगे कुरान का कसम, खाओगे? नहीं ले आओ कुरान। वाह, कुरान लाया। कसम खाने के लिए कुरान आया था, कसम खाने के लिए कुरान आया था। मुर्दों पर पढ़ने के लिए सिर्फ कुरान आया था। मुसलमानों, कुरान तो ये हिदायत वाली किताब थी, ये कुरान रास्ता दिखाने वाली किताब है, कुरान जिंदगी बदलने वाली किताब है। कभी इस कुरान को तर्जमे के साथ पढ़े हो? कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ो, अल्लाह का क्या क्या अहकाम है, किस काम को करना है, किसको नहीं करना है, ये कुरान में पढ़ो। आज हमारे घर में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, दुकान में बरकत नहीं है। आपने कभी सोचा कि इसकी वजह क्या है? तो सुनो, आज घर घर में 100 में से 80% घर में सूदी कारोबार हो रहा है। अब इधर लोन है कि नहीं हम नहीं जानते,